आज हम बात करेंगे यूजीसी रेगुलेशन बिल के बारे में, जो एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम यहाँ पे समझेंगे इस पूरी घटनाक्रम को। तो रवि नाम का लड़का है जो अपने कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है। तो उसने हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया। तो जब उसने अप्लाई किया तो उसे जवाब दिया गया कि रूम खाली नहीं है, यानी उसे रूम नहीं मिल सकता है। उसके मार्क्स भी अच्छे थे, अटेंडेंस भी पूरी थी, यानी कोई कमी नहीं थी कि उसे रूम देने के लिए कॉलेज मना कर दे, लेकिन फिर भी उसे मना कर दिया गया। लेकिन उसी समय उसके एक साथी को रूम मिल गया, जबकि उसके रवि से कम मार्क्स थे, अटेंडेंस भी पूरी नहीं थी, फिर भी उसे उस कॉलेज में हॉस्टल अलॉटमेंट हो गया। लेकिन रवि को यहाँ पे हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो इसके लिए उसने कॉलेज में शिकायत की, ठीक है, लेकिन कॉलेज प्रशासन की तरफ से उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तो रवि समझ गया कि यहाँ पे ये मार्क्स का मामला नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे जो रूम उसे नहीं मिला ये पहचान का मामला है, यानी उसे ये बात रियलाइज़ हो गया, ठीक है। तो लेकिन अब जो ये नया बिल आया है, यूजीसी रेगुलेशन बिल, यानी इस नए यूजीसी बिल के अनुसार अब कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनाना ज़रूरी हो गया, जिसके तहत अब रवि जैसे स्टूडेंट जिसको हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं हुआ, अब उन हज़ारों स्टूडेंट को जो पहले संतोषजनक उत्तर कॉलेज से नहीं मिला, अब उस कॉलेज को, रवि को वजह बतानी पड़ी कि क्या कारण है कि आपको रूम हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं मिला। यानी अब ये कॉलेज प्रशासन के लिए बाध्यकारी हो गया, इन्फोर्सेबल हो गया, जो पहले ये नहीं था। तो इस घटनाक्रम से हम ये सीखते हैं कि अब जो ये बिल के अनुसार रवि जैसे उन हज़ारों स्टूडेंट को जो जिनकी बस पहचान की वजह से, जिनकी जाति की वजह से, जिनके धर्म की वजह से भेदभाव का शिकार होना पड़ा, जिसके लिए उन्हें रूम नहीं मिला गया, तो इस तरह इस रेगुलेशन यानी यूजीसी रेगुलेशन बिल के अनुसार अब उन रवि जैसे हज़ारों स्टूडेंट को अब इंसाफ यहाँ पे मिलेगा। अब कॉलेज को जवाब देना पड़ेगा, यानी अब कॉलेज आपकी पहचान के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आपको साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इस बिल में कुछ कमियां ज़रूर हैं, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बिल पर अभी स्टे लगा दिया है। लेकिन इस बिल के माध्यम से रवि जैसे हज़ारों स्टूडेंट को अब इंसाफ मिलेगी। तो हमने ये समझा कि इस बिल के अनुसार जो सकारात्मक पक्ष है, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, वो ये है कि रवि जैसे उन स्टूडेंट को जो उत्पीड़न का शिकार होते थे, जो भेदभाव का शिकार होते थे, उनको अब इंसाफ मिलेगा। अब कॉलेज में इक्विटी कमेटी बनाना जरूरी होगा, जिसके माध्यम से अब वो किसी भेदभाव के शिकार नहीं होंगे। ये तो था इस बिल का सकारात्मक पक्ष। अब किसी भी पक्ष के दो पहलू होते हैं, पहला तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होता है और दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट्स होता है। हमने इस पहले वाले उदाहरण के छोटी सी कहानी के माध्यम से हमने इस बिल का सकारात्मक पक्ष को समझा, ठीक है। अब इसके दूसरा पहलू है नकारात्मक पक्ष, यानी नेगेटिव एस्पेक्ट्स। अब इस बिल के बारे में से जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है उसको हम यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। रवि तो याद है आपको, जो उस कॉलेज का स्टूडेंट था। अब उसी कॉलेज में एक प्रोफेसर है, शर्मा जी, ठीक है। अब उसके माध्यम से हम इसके नकारात्मक पक्ष को समझेंगे। तो शर्मा जी की कहानी ये है, जो प्रोफेसर है शर्मा जी, उनके ऊपर किसी ने, एनोनिमस किसी पर्सन ने कोई कंप्लेन फाइल कर दिया, कोई कंप्लेन एलिगेशन लगा दिया, ठीक है। लेकिन जो कंप्लेन लगाया गया, जो कंप्लेन शर्मा जी के ऊपर कही गई, वो निराधार थी, यानी वो सच नहीं था, ठीक है। यानी रूल्स क्लियर नहीं थे। शर्मा जी पर जो फॉल्स एलिगेशन लगा था, ठीक है, उसके ऊपर जिसने फॉल्स एलिगेशन लगाया था शर्मा जी के ऊपर, तो उसको कोई सज़ा नहीं मिली, यानी रूल्स क्लियर नहीं थे, जिसके जस्टिस के नाम पर डर का माहौल बन रहा है। यानी यहीं से पूरा विरोध शुरू हुआ। तो हमने दो कहानी को ध्यान से समझा। पहला रवि का, जो कि स्टूडेंट है, जो भेदभाव का शिकार हुआ, और दूसरा शर्मा जी, जिन पर फॉल्स एलिगेशन लगाया गया। लेकिन वो फॉल्स एलिगेशन जिसने लगाया था वो निराधार था, फिर भी रूल्स क्लियर नहीं थे। जिसने फॉल्स एलिगेशन लगाया था उनको इस फॉल्स एलिगेशन लगाने के ऊपर कोई सज़ा नहीं मिली। यानी एक तरफ
रवि जैसे हज़ारों स्टूडेंट को इस बिल के माध्यम से इंसाफ मिलेगा, और दूसरी तरफ शर्मा जी पर जो एलिगेशन लगाया गया, जो फॉल्स एलिगेशन, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये दो पक्ष हैं, पहला पॉजिटिव एस्पेक्ट्स डिस्क्रिमिनेशन पर लगाम, और दूसरा एस्पेक्ट्स पर रूल्स वैग्यू और मिसयूज़ का खतरा। इसलिए सवाल बिल का नहीं, यहाँ पे बैलेंस का हो जाता है। अगर यही रूल्स, यही बिल्स, जो नियम है वो क्लियर हो जाए तो रवि जैसे उन हज़ारों स्टूडेंट को इंसाफ में मिलेगा, उन पर कोई उत्पीड़न भेदभाव का शिकार नहीं होंगे, और जो शर्मा जी पर फॉल्स एलिगेशन लगाया गया वो भी, उन्हें भी डर का माहौल नहीं बन पाएगा। तो आप क्या समझते हो इस बिल्स के बारे में, जो हमने दो कहानी के माध्यम से समझा, इस पे आपके पक्ष क्या है? तो इस कमेंट में ज़रूर बताएं, अपनी बात रखें। थैंक यू सो मच।